दिमाग की गहराइयों में छिपा हुआ ये एक शिकारी है जो तुम्हें बार बार कहता रहता है कि तुम मोटे हो, तुम्हें अभी और दुबला होना है। जीतने का रास्ता दुबला होने में है और तुम्हें अभी और कम खाना है। लेकिन ये जीत आपके शरीर की हार है। परफेक्शन की तरफ बढ़ने के चक्कर में वो अपने अंदर में विनाश को बुलाते जाते हैं। शरीर की ऊर्जा ख़त्म होती जाती है, धड़कनें धीमी पड़ती जाती हैं और आखिरी में बचता है मौत। ये डाइटिंग नहीं है। हम एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो डाइटिंग के चक्कर में मौत के करीब पहुंच गई थी। उसने क्या गलती की और क्या गलती आपको नहीं करनी है और हमने उसकी जान कैसे बचाई थी। आप देख रहे हैं यस डॉक्टर। डॉक्टर राघवेंद्र प्रसाद एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट और फिजिशियन हैं। वे 20 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और उन्हें एम्स, नई दिल्ली सहित कई संस्थानों में काम करने का व्यापक अनुभव है। मैं युवाओं में फैली हुई एक ऐसी मानसिक बीमारी के बारे में बात कर रहा हूँ जिसकी मृत्यु दर किसी भी दूसरे मानसिक बीमारी से ज़्यादा है। अगर आप भी अपने आप को आईने में देख के महसूस करते रहते हैं कि आपको और भी दुबला होना है, तो ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि आपकी भी है। केस फाइल नंबर AN01। रीना एक 17 साल की टॉपर है, डांसर है और उसका भविष्य बहुत ही सुनहरा दिख रहा है। लेकिन वो धीरे धीरे एक बीमारी के चक्कर में फंसी जा रही है। वो समाज के एक ऐसे दबाव का परिणाम है जहाँ शरीर का वजन, सुंदरता को तराजू में तौला जाता है। लगातार ये सोचता रहना कि उसका शरीर अच्छा नहीं है, वजन बढ़ने का डर और खाना नहीं खाना। तुम वजन और कम करो, ये एक दिमाग की बीमारी बन जाती है। इस बीमारी की शुरुआत एक सेंटेंस से होती है, तू पतली होती ना तब ज़्यादा अच्छी लगती। और शुरू हो गया वजन कम करने का ये खेल। वजन कम हुआ और तारीफ़ें मिलने लग गई, तुम बहुत अच्छी दिख रही हो, क्या सीक्रेट है। और उसको ये नशा लग गया वजन कम से कम करते चले जाना। उसने खाना बिल्कुल छोड़ नहीं दिया था, लेकिन कैलकुलेट करने लग गई थी। हर बादाम गिना जाता था, हर कैलोरी का हिसाब रखा जाता था। नसों को हाथ को हर दिन में कई बार नापा जाता था। वो आईने के सामने खड़ी होती थी, वो पतली होती चली गई थी लेकिन फिर भी खुद को मोटा समझती थी। और इसी को कहते हैं बॉडी इमेज डिस्टॉर्शन। दोस्त आवाज़ लगाते, ज़िंदगी दरवाजे के बाहर उसका इंतज़ार कर रही थी। लेकिन इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट थी, कैलोरी। शरीर बहुत देर तक भूख को झेल नहीं सकता है। उसकी धड़कन धीमी होती चली गई, ब्लड प्रेशर गिर गया और एक दिन वो स्कूल के बीचों बीच बेहोश हो गई। शरीर चीख चीख के खाना मांग रहा था और दिमाग कह रहा था मुझे और पतला होना है। वो ICU में भर्ती थी लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं थी कि वो बीमार है। उसकी माँ का रोना, डॉक्टर की चेतावनी, सब उसके लिए बेकार था। एनोरेक्सिया में हाइपोथैलेमस भूख को पहचानना भूल जाता है। ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसीजन मेकिंग में गड़बड़ी पैदा करता है और एमिगडाला हर भोजन को खतरे जैसा महसूस कराता है। लेकिन फिर भी हम इन चीज़ों को बदल सकते हैं। लगातार भूखे रहने से दिमाग के तारों में बहुत गड़बड़ियाँ पैदा होती हैं, लेकिन फिर जैसे जैसे हम इसका इलाज करते हैं, खाना देते हैं, पोषण देते हैं, रीवायरिंग, रीबैलेंसिंग और रीस्टार्टिंग होती है। याद रखिए, ये कोई लाइफस्टाइल चॉइस नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा दुबला होना एक बीमारी है जिसके लिए इलाज भी मौजूद है, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम इस बीमारी को पहचानें। इलाज के दौरान हम मरीज़ को खाना देते हैं, पोषण देते हैं, थेरेपी देते हैं जहां झूठे विश्वासों को तोड़ा जाता है और मेडिकल मॉनिटरिंग करते हैं। मरीज़ धीरे धीरे रिकवर करता है और हमारी मरीज़ भी धीरे धीरे ठीक होने लग गई। वो अपने दिमाग की इस बीमारी को पहचान चुकी थी और अगर आप भी इस अंधेरे में फंसे हैं तो आप भी इससे बाहर आ सकते हैं। कभी कभी बीमारी लोगों की चुप्पियों में भी छिपी होती है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या कोई आपका अपना अंदर ही अंदर एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है और आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं। अगर आपके आसपास किसी का आत्मविश्वास डोल रहा है तो वक्त आ गया है कि मदद ली जाए। अगर आपको हमारे इस मरीज़ के बारे में जानकर ऐसा लगता है कि आपके आसपास भी कोई ऐसा है तो रुकिए मत, अपना पहला कदम उठाइए। अपने डॉक्टर से बात कीजिए और धैर्य रखिए, इस चीज़ें ठीक होंगी। शुरुआत हमेशा बातचीत से ही होती है। तो जाइए, आगे बढ़िए और बातें कीजिए। अपने आसपास में किसी की जान को बचाने का आपके पास मौका। यस डॉक्टर यूट्यूब चैनल के लिए अस्वीकरण। यस डॉक्टर यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से है और इसे व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हम सटीक और अद्यतन जानकारी प्रदान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह सामग्री केवल पोस्टिंग की तारीख तक की जानकारी को दर्शाती है और चिकित्सा विज्ञान में हाल के विकासों को शामिल नहीं कर सकती।
इस चैनल पर दी गई जानकारी पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। दर्शकों को चिकित्सा निर्णय लेने के लिए केवल इन वीडियो की सामग्री पर निर्भर नहीं होना चाहिए। कृपया अपने स्वास्थ्य के बारे में निर्णय लेने, नए उपचार शुरू करने या मौजूदा उपचार बंद करने से पहले हमेशा एक योग्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श करें। यस डॉक्टर और इसके निर्माता इन वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर लिए गए निर्णयों या की गई क्रियाओं के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से इनकार करते हैं। हमारी सामग्री देखने के द्वारा आप सहमत होते हैं कि यस डॉक्टर और इसके निर्माता जानकारी के उपयोग या दुरुपयोग से उत्पन्न किसी भी परिणाम, हानि या प्रतिकूल प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह और मार्गदर्शन के लिए कृपया एक लाइसेंस प्राप्त स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की सहायता लें। हमारी जिम्मेदारी से शिक्षित और सूचित करने के उद्देश्य को समझने और समर्थन करने